सबसे पहले यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाला जो बहुत ही पावन त्यौहार है दशहरा व दिवाली, आप सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आए और उजियाला लेकर आए। आज जैसा कि आपको पता है कि केंद्र में बीजेपी की तानाशाह सरकार अपना शासन जमाए बैठी है। ऐसे में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आज सिर्फ बीजेपी जनता को कोरोना से भी भयानक महंगाई की मार से उनको मार डालेगी? आज पूरे देश में पेट्रोल 100 से पार हो गया है, डीजल 100 के करीब हो गया है, और चाहे सोना हो, तेल 200 रुपये लीटर हो गया है। सरसों का तेल जो गरीब आदमी की ज़िंदगी में जो खाने के काम आता था। तो ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जनता की चुप्पी या इस निरंकुश शासन को सहन करने की जो परंपरा है, मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। लेकिन साथ ही साथ मेरा देश की जनता व आम आदमी से एक अपील है कि आप किसी भी भावना में ना बहें। इस भावना में रहकर आप हर चीज़ को सहन ना करें कि फलाना सरकार ये बढ़िया कर रही, वो बढ़िया कर रही है। मैं ये आपको बताता हूँ कि इस बीजेपी सरकार से तो कहीं, अगर अंग्रेज़ों की हुकूमत को देखोगे, उसके भी तानाशाह रवैये को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आज चाहे किसान का आंदोलन हो, गरीब का आंदोलन हो, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवाज़ हो, या किसी भी प्रकार से अपना हक मांगने की बात हो, इस बीजेपी रूपी निर्दयी सरकार ने जो केंद्र में बैठी है, उसने ऐसा एक ताना बाना बुन दिया कि जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसी के खिलाफ चार्जशीट होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। यानी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के कुशासन जो इमरजेंसी का वो दौर का याद दिला दी। चाहे कुछ भी हो, मनमानी तो बीजेपी सरकार कह रही है कि हम करेंगे, चाहे हमें कोई वोट दे। वोट नहीं भी दोगे तो हम धन बल से, बाहुबल से, ये इनके प्रकार हम वोट लेते रहेंगे और देश की जनता को गुमराह करके देश पर राज करते रहेंगे। लेकिन वह देश की जनता से मैं इस वीडियो माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस निर्दयी सरकार ने आज तक अच्छे दिन आएंगे, या किसानों का जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो स्वामी नाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात करती थी, लेकिन आप जब सत्ता में बैठी है तो वो किसी प्रकार के कानून को नहीं मानते। इनको अपने फ़ायदे के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट, बड़े से बड़ी कोर्ट को चाहे रात को 2 बजे लागू करवाना पड़े, लेकिन जो बेचारे किसानों का आंदोलन है अन्नदाता का, 10 महीने गुजर जाने के बाद भी इनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और जस का तस वो पेच अन्नदाता के और सरकार के बीच में फंसा हुआ है। मेरा एक ही कहना है, अगर देश के अन्नदाता की ये मांग है कि इन काले कानूनों को रद्द किया जाए, तो ऐसी हड़बड़ी क्या है बीजेपी सरकार को, क्यों नहीं इन काले कानूनों को समाप्त कर देती? तो मेरा तो ये देश की जनता से पुनः फिर अपील है कि जिसकी सोच अच्छी है उसका वो वैसा ही करता है। अब इनकी क्या सोच है वो देश में जनता के सामने रूबरू हो चुका है। इसलिए मेरी एक अपील है
जहाँ जहाँ बीजेपी सत्तारूपी पाँव को पसारना चाहती है, देश की जनता से अपील है कि पश्चिम बंगाल की भांति पूरे देश से धीरे धीरे बीजेपी का सत्ता का जो विकराल रूप जो अपने आप में धारती जा रही है, पूरे देश से इसको उखाड़ने का काम देश की जनता कर सकती है और उनको करना भी चाहिए। जब कोई भी सरकार हो, जब तक सत्ता में बनी रहती है, जब तक देश की जनता का उसके साथ साथ होता है। हम तो वोट देकर इन को सत्ता में बिठाने का काम करते हैं, उसके बाद मनमाना जो रवैया है वो देश व समाज के लिए घातक है। तो मेरी आपसे उन्हें दोबारा विनती है कि आप अपने मत का सही प्रयोग करें और जो नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको चलती हैं, हमेशा से छलावा करती रहें, उन निरंकुश ताकतों को आप नकारा करके उन पर लगाम लगा के उनको उनका असलियत चेहरा और देश की जनता की ताकत दिखाने का काम करें। जय हिंद।